वो कहते हैं ना, जो संस्कृति से नहीं जुड़ा रहा उसका पतन निश्चित है। कि भी करो थोड़ो ध्यान रखो, मान मर्यादा रमाने रहन आप लोग काम करो। आ सोशल मीडिया में तो इतनी गंदगी फैल रही है, मने जो लोग चढ़ा रहा है फालतूरी चीज़ा बाने देख अपना भी माइंडसेट खराब हो, यार बच्चा भी देख बान कहीं सीखे। कुछ भी नहीं है आजकल, इसलिए हम सारी अवेलेबिलिटीज है लेकिन फिर भी हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये देखिए, क्योंकि हम तो डेली देखते हैं, अखबारों तो बहुत कम आती हैं, हमारे सामने डेली चीज़ें आती हैं। तो इसलिए अपने आप को भी बचा के रखिए, अपने बच्चों को भी बचा के रखिए। इतनी खतरनाक दुनिया है कि उसका एक भी एक्ट है ना कैप्चर हो जाएगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, हर लोगों के पास मोबाइल है। वो लड़कियों की गरिमा बनाए रखना चाहिए। आपकी बेटी को आप कह रहे हो कि नहीं बेटी ससुराल में काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, और आप अपनी बहू से चाहते हो कि आप बैठे रहो वो सारा काम करे, तो ये डबल मीनिंग काम नहीं चलेगा। इसलिए सच्चे अर्थों में माँ बनो, सच्चे अर्थों में माँ बनो। जिसके भी पास में हो एज ए माँ, सास माँ जिस भी रिश्ते में हो, ईमानदारी से उसको निभाओ, ताकि हमें ये मदर्स डे मनाने की जरूरत नहीं पड़े। एक दिन का प्यार क्यों, हमेशा के लिए तो माँ है ना, तो एक दिन थोड़ा ना कोई डाउनलोड हुए हैं कहीं से माँ बनने के लिए। तो हमेशा हम माँ रहनी चाहिए, हमेशा अपने बच्चों को लगना चाहिए कि मेरी माँ है, उनको जो पसंद का है वो बनाइए, वो खिलाइए, जरूरत पड़ने पर उनको डांटिए, लेकिन इतना जरूर रखिए कि आपके बच्चों को कोई और ना डांटे, कोई और ना मारे। मैं चाहती हूँ कि इतना काफ़ी हमारे लिए, और सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, और हम सैल्यूट करते हैं उन्हें कि उन्होंने जो है अपने ज्ञानवर्धक जानकारी देकर के हमारा मार्गदर्शन किया है। मैम ने बोला है कि मोबाइल ना यूज़ करें, पर क्या करें, मशीनी युग आ गया है, तो मशीन का उपयोग तो होके ही रहेगा। तो यूट्यूब पे जो है मैम श्रीमती कौशल्या चौधरी, जिनका कि यूट्यूब चैनल चल रहा है और 10 लाख से भी फॉलोअर्स है, किस तरह से उन्होंने जो है घर पे रहते हुए किस तरह से जो है अपने आप को आगे लेकर के आई हैं, अपने वचनों द्वारा बताएंगी श्रीमती कौशल्या जी। मैम ने कहा है जैसे कि मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। मोबाइल का यूज टेक्निक मतलब आज के ज़माने के हिसाब से सबको चलना चाहिए। अगर इसके हिसाब से हम नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे। यूज भले ही करो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। कि बच्चों को अगर फ़ोन दे दिया, वो अगर पढ़ाई के रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो गलत चीज़ें देख रहा है तो वो गलत बात है। तो यूज भले ही करो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले महिलाओं को मातृ दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी एक माँ हूँ 3 बच्चों की, मेरे भी 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है। तो मेरे काम को संभालना, बच्चों को संभालना, ये कोई आसान काम नहीं है। सबको मतलब ऐसे सोशल मीडिया पर देख कर लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है ये चीज़ें। इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और इसको मैनेज एक माँ ही कर पाती है। घर के साथ साथ अगर कोई दूसरा काम अगर कर पाती है तो वो एक माँ ही कर पाती है। अगर आप पुरुष को सौंप दोगे तो उनसे ना तो घर संभला जाएगा, ना कोई दूसरा काम। ये हकीकत है, चाहे यहाँ बैठे पुरुष आप बुरा ना माने, ये 2 काम को साथ में अच्छी तरह मैनेज एक माँ ही कर पाती है। तो आजकल आधुनिक युग में जो शिक्षा तो सभी दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार ना दिए जाएंगे तो हमारी जो इंसानियत है वो खत्म हो जाएगी। तो सभी माँओं को यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। अगर अच्छे संस्कार नहीं डाले तो आने वाले टाइम में या 25-30 साल बाद हम कहाँ होंगे। अगर हम उनको नहीं बताएंगे कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अगर ये चीज़ें नहीं बताई तो हम भी अनाथ आश्रम होंगे। उनको भी लगेगा क्या है मम्मी, आप भी तो ऐसे ही फ्रीडम लाइफ जी रहे, तो हमें भी जीने दो, हमारी भी ये चॉइस है। तो उनको ये सिखाएं कि बड़ों की सेवा करना है। आप उनको पढ़ाएं, अच्छी तरह अच्छी पोस्ट पे भेजें, अपना नाम रोशन करें, दुनिया का नाम रोशन करें, लेकिन साथ साथ में संस्कार बहुत ज़रूरी है। अगर संस्कार वो कहते हैं ना, जो संस्कृति से नहीं जुड़ा रहा उसका पतन निश्चित है। तो अपने संस्कृति से, अपने संस्कारों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दी जाए, या अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको अगर एक अच्छा इंसान बना दिया है तो वो बहुत काबिल है। अगर उसको बहुत शिक्षा देके अच्छी ऊपर तक पहुंचा दिया, अगर उसमें संस्कार नहीं है तो वो ऊपर पहुंचकर भी शून्य बराबर है।
क्योंकि उसमें इंसानियत खत्म हो जाएगी, संस्कार नहीं होंगे तो इंसानियत खत्म है तो इंसान भी खत्म है, कोई वैल्यू नहीं है उस पढ़ाई की, उसकी डिग्री की। तो महिलाएं अपने लिए बच्चों के लिए तो करती है हर बार, लेकिन खुद के लिए भी करें। मैंने भी पढ़ाई करके 12th करते ही मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं भी 5 साल घर बैठी रही, लेकिन मेरे मन में था मुझे ये खेती बाड़ी का काम नहीं करना है, पशुओं को संभालना, ये गलत नहीं है, लेकिन जो मैंने शिक्षा ली है उसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए। मेरा को जो टैलेंट है वो भी तो दुनिया को बताना चाहिए। तो विन टाइम घरे बैठा 5 साल हो गया शादी ने, तो लागतो भी मैं भी की करूँ आगे पढ़े तो घरवाला करवाता नहीं, क्योंकि बानी लागतो एक ही बहू है, अगर आ भी घरों बाहर गई फ्री तो घर गायोड़ा मेहमान रही है, मारी सेवा कौन कर रही और हकीकत है आज भी गाँव रमायने आ भी है। आज मैं गाँव इतना आगे बढ़ भी गया तो भी बानी यूँ लगे कि आप क्यों अटी उटी जावे, अब बच्चों ने हाँ वो रहा क्यों छोड़ जावे, खुद क्यों नहीं संभाले, तो सबको लगता है। तो बिन टाइम और बच्चे धीरे धीरे मन यूँ लाग्यो, एक बार यूँ बैठे बैठे स्टोरी देखी कि यूट्यूब में तो कोई बच्ची 5 साल की काम कर रही है जिन्हें महीने 5-10 लाख रुपया कमा रही है। तो बिन टाइम मने भी लागो कि भाई अगर आप अच्छी काम कर सके और इन टाइम प्लेटफॉर्म है कटे बारे भी नहीं जानो है, हाँ घर माने बैठन काम करना है तो मैं क्यों नहीं कर सकूँ। तो मैं भी शुरू करी, तो 1.5 साल तक बिना पैया मेहनत करी, काम करते रहा 1.5 साल तक एक रिव्यू भी नहीं आया। 1.5 साल के बाद में हमारा 7,000 रुपया आया, पर मने भरोसा हो हमारे काम माते और हमारे मेहनत माते कि भाई आज नहीं आया तो कल जरूर आवेला। धीरे धीरे करता करता आज 25 लाख ज़्यादा सोशल मीडिया माते हमारू लोग जुड़ा है। और बटे लोगों ने मैं आप भी ऐसी चीज़ बताया करूँ कि भाई अपनी जो संस्कृति है, अपने समाज है, संयुक्त परिवार में रहना, बच्चों ने अच्छी शिक्षा देनी, और जो भी राजस्थान में विलुप्त हो रही है खान पान की रेसिपियाँ बाने अपलोड करूँ। और महिलाओं ने आज 4 किताब पढ़ ले, उन टाइम थोड़ी शर्म आवे कि भाई मैं लहंगा सूट पहन लिया तो हमारी इज्जत थोड़ी डाउन हो जाए, या बानी लई फील होए कि नहीं ऐप मैं पहन लिया तो मैंने गंवार समझी क्या, पढ़ी लिखी नहीं समझे, जीन्स टी शर्ट पहन लिया तो मैंने पढ़ी लिखी समझी, एडो की नहीं है। तो आप जिन भी क्षेत्र में हो, जिनकी भी भाषा आपने आ रही है, जितो भी ज्ञान है, बिन वहाँ आपने शुरुआत करो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ाई करो बिन टाइम भागे जाओ, साड़ी सूट पहनो बिन टाइम ही जाके जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं लहंगा सूट रहे मैंने हाउ मारवाड़ी बोलन 25 लाख लोगों ने जोड़ लिया। तो आप भी कोई भी जरूरी नहीं है यूट्यूब मत काम करो, कई अलग अलग तरह का फील्ड है, बट वहाँ आपने शुरुआत करो, आपने एक अलग पहचान बनावो, किन नयो करो और की भी करो, थोड़ा ध्यान रखो, मान मर्यादा रमाने रहन आप लोग काम करो। आ सोशल मीडिया में तो इतनी गंदगी फैल रही है, मने जो लोग चढ़ा रही है फालतूरी चीज़ें बाने देख अपना भी माइंडसेट खराब हो, यार बच्चा भी देख बान कहीं सीखे कि नहीं सीखे। बिन टाइम फोन अगर बच्चा ने देवा तो भी डर लगे कि भाई यूँ नहीं है कि कोई गलत चीज़ नहीं देख ले। तो आप बटे कटे भी काम करो तो थोड़ी मर्यादा में रहकर काम करो, और काम करो बिन टाइम थोड़ा ध्यान रखो कि भाई महाराज जी का संस्कार हूँ, जिसकी संस्कृति हूँ मैं जुड़ी हूँ बिनु, अगर 4 लोग भी सीख लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ आटे पधारने वास्ते और 4 मिनट मैंने सुनने वास्ते। राम राम सर। धन्यवाद मैम अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए।